हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू पार्टनर कि एक साझेदार को गारंटी दी जाती है लाभ की, इतना आपको मिलेगा। देखिए क्या है इसके अंदर, सम टाइम ए पार्टनर इज गारंटीड दैट द ही शैल गेट ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द ऑफ द फर्म, कि वो फर्म से एक निश्चित लाभ का हिस्सा कमाएगा। सच ए गारंटी, ऐसी गारंटी मे बी गिवन आइदर वन ऑफ द पार्टनर्स और बाई ऑल अदर पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो, या तो एक के द्वारा या किसी सब के द्वारा, मतलब निश्चित अनुपात में दी जाती है। व्हेन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर नॉट एडिक्वेट देन द एक्सेस पेड टू द गारंटीड पार्टनर शुड बी चार्ज्ड टू द पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जैसे सपोज करें एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है, जेड को गारंटी दे दी कि तेरे को 10,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा और इसको मिलते हैं 9,000 रुपये। तो ये जो बाकी 1,000 है ये अकेला एक्स यदि गारंटी देता है तो एक्स के लाभ में से माइनस करेंगे। यदि वाई बोलता है कि भाई मैं दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ, तो वाई में से माइनस कर देंगे। यदि दोनों बराबर रेशो में करते हैं तो हजार रुपये को 500 माइनस कर देंगे। यदि 1000 के लिए बोलते हैं कि निश्चित अनुपात होगा 3-1, 4-1, 5-1 जो भी, तो वैसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला, राम, राज, जॉर्ज तीन पार्टनर है, 5-3-2। अकॉर्डिंग टू डीड के अनुसार जॉर्ज को गारंटी है मिनिमम 10,000 की। अब देखो कुछ नहीं कहा इसको, तो किसने दी है गारंटी, इन्होंने दोनों ने दी है, और रेशियो क्या रहेगा 5-3 का रहेगा, जो कमी होगी। नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपए का। तो प्रीपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए आपने क्या करना है, इधर बाई P&L, ये कितना है 40,000 रुपये का। उसके बाद में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम, ठीक है, राज और जॉर्ज। तो इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लेते हैं एक बार कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है अपने पास, 40,000 रुपये का। तो राम का, राज का, जॉर्ज का, ये 40,000 रुपये को किस रेशियो में बांटेंगे, 5-3-2। तो 5/10, 3/10, 2/10, 0 से 0 गई। तो इसका आ गया 20,000, इसका आ गया 12,000 और इसका आ गया 8,000। यहाँ पर आपने लिख दिया 20,000, 12,000, 8,000। इसको गारंटी कितने की थी स्टूडेंट्स, जॉर्ज को, इसको थी 10,000 की गारंटी। तो कमी कितने की रह गई, 2,000 की। तो इसमें तो आपने क्या करना है, 2,000 प्लस कर देना है। ठीक है, इसके तो हो गए 10,000 रुपये, इसके तो हो गए 10,000। अब देखो ये जो 2,000 रुपये हैं, ये जो कमी आई है, हमने क्या बताया था, गारंटी कौन देगा, अकेला दे सकता है, ये अकेला दे सकता है, ये दोनों मिलके दे सकते हैं। कुछ नहीं कहा, तो इनका रेशियो था क्वेश्चन के अंदर 5-3-2। इसको तो गारंटी दी है, तो गारंटी देने वाले कौन है, 5-3 में डिवाइड कर देंगे तो 2,000 रुपये का 5/8 और 3/8, तो 250, 5 125, 1,250 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे और 750 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे। तो इनका आ जाएगा ये 11,250 और ये आ जाएगा आपका 18,750 रुपये। ऐसे ही आपका पहला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। समझ आया, बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है, सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, प्रॉफिट और इनको जो डिवाइड करना है, जो रेशियो के अंदर आपने डिवाइड करके लिख दिया। अब देखना है जो गारंटी है वो कितने की थी, गारंटर कौन है, जो गारंटी देने वाला कौन है, उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, अमन, बबीता, सुरेश तीन पार्टनर है, रेशियो है 2-2-1 का। सुरेश को गारंटी है 10,000 रुपये की पर ईयर। एनी डेफिशिएंसी, यदि कोई कमी होती है, मैट बाई बबीता, तो बबीता से सहन करेंगे उसको। कहाँ से, अब देखो क्लियर कर दिया है कि सुरेश को गारंटी 10,000 की, जो कमी होगी वो कौन देगा, बबीता देगी। द प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के दे दिए हैं 40,000 और 60,000। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करिए आप। तो पहली साल का देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर बाई P&L कितना है, 40,000 रुपये पहली साल का। ठीक, ये 40,000 रुपये।
उसके बाद में प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा इनका, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अमन, बबीता और सुरेश। तो कितना कितना है इनको, 40,000 को 2-2-1 में बांटेंगे तो 40,000 का 2/5, 2/5, 1/5 तो 16,000, 16,000 और 8,000 रुपये। जबकि इसको गारंटी कितने की थी, इसको गारंटी थी जी 10,000 रुपये की। तो इसमें आपने क्या कर दिया, 2,000 प्लस कर दिया। इसको गारंटी कितने की थी, 10,000 रुपये की, हमने इसका 10 पूरा देना है तो 2 यहाँ प्लस कर दिया। अभी 2 माइनस कहाँ से होंगे, गारंटर कौन था, बबीता, तो इसमें से आपने 2 माइनस कर देने हैं। 14,000, 16,000, 40,000 हो गए और ये है जी 40,000, ये हो गया 1 साल का। तो बड़े ही सिंपल हैं, यदि आप ठीक तरीके से इनको ईमानदारी से करेंगे तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, इसी क्वेश्चन में 2 सालों का दे दिया, तो अगले साल का है वाई पी एंड एल 60,000 का। यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन, बबीता, सुरेश। अब देखो 60,000 को फिर हमने क्या करना है, 60,000 को फिर हमने 2-2-1 में डिवाइड करना है। तो 60,000 2/5, 2/5, 1/5 तो 5 से आ गया 12 दूनी 24,000, 24,000, 12,000। अब देखो गारंटी 10,000 की थी, अब इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो एक्स्ट्रा बेशक मिल जाए, ये ध्यान रखना है। गारंटी का मतलब ये कमी नहीं होनी चाहिए। अब इसको 24, 24, 12 हो गया सवाल, बड़ा इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए बी सी 3 पार्टनर है, 5-4-1। सी को गारंटी है कि भाई 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी इवन, यदि कोई कमी होती है, वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, यदि कोई कमी होगी तो ए और बी बराबर सहन करेंगे उसको। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 40,000 रुपये का। तो बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने तैयार करना है, तो यहाँ आ जाएगा ये कितना था, ये 40,000 रुपये का, और इधर चला जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। तो कितना कितना था, इसको 40,000 को 5-4-1 में डिवाइड करना है। तो 5/10, 4/10, 1/10 तो 5 चौका 20,000, 4 चौका 16,000 और 4,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, गारंटी कितने की थी, इसको 5,000 रुपये की, इसका 5 पूरा करना है। यहाँ से 1,000 हम दे देंगे, ये 40 और ये 40, इसका 5 पूरा कर दिया हमने। गारंटर कौन था, ए और बी, कैसे कैसे दोनों बराबर थे। तो यहाँ से कितने माइनस कर देंगे हम, 500 रुपये, और 500 रुपये यहाँ से 19,500, 15,500 और इसका 5,000 हो गया। इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पी क्यू 5-3 में बांटते हैं। आर एक नया पार्टनर आ गया 1/8 के लिए। गारंटेड प्रॉफिट है उसका 75,000 का। न्यू रेशियो क्या कह रहा है, ये पी एंड क्यू का विल रिमेन। पी और क्यू 5-3 में बांटेंगे, बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी टू आर इन रेशियो 3:2। ये कह रहा है कि लाभ हानि का रेशियो 5-3 का रहेगा, लेकिन यदि जो कमी होती है आर के हिस्से की गारंटी के अंदर, जो कमी होगी उसको 3-2 में सहन करेंगे। ध्यान से समझना इसको नया अनुपात मत मान लेना। ये जो कमी आएगी ना उसको बियर करने का है। प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख रुपए का। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमने देखा अभी, तो यह आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है सारे के सारे, बस आपने एक उसको समझ लेना है। बाई पी एंड एल कितना है स्टूडेंट्स, 4 lakhs का। ठीक है, और उसके बाद में प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी, क्यू और आर के लिए। अब एक बार हल्का सा हम यहाँ पर देखेंगे वर्किंग नोट के अंदर। ठीक है, वर्किंग नोट में यहाँ कर लेता हूँ, ये पेज खाली रह गया था, यहाँ देख लेते हैं वर्किंग नोट। तो देखिए वर्किंग नोट क्या करेंगे, आर का हिस्सा कितना है,
4 लाख के अंदर आर का हिस्सा है 1/8 का, तो ये कितना बन गया अपने पास 50,000 रुपये। उसको मिल रहा है 50,000। गारंटी कितने की थी? 75,000 की गारंटी थी उसको। 75 की गारंटी थी, 50 मिल गई, कमी क्या रह गई 25,000 की। इस 25 को कौन सहन करेगा? वो 3/2 में सहन करेंगे। किस में सहन करेंगे? तो 3/2 का मतलब 3/5 और 2/5, तो 5×5 25, 15,000 और 10,000, ये उनके लाभ में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको, जो ये 4 लाख थे इसमें से 50 तो हमने किसको दे दिए? इस पार्टनर को दे दिए। बाकी बचे हुए जो बाकी 3,50,000 बच गए, उसमें किसका हिस्सा है? उसमें है 5/8 और 3/8। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2,18,750 रुपये, और इसका आ जाएगा 1,31,250 रुपये। तो ये आ गया आपका 2,18,750, 1,31,250, और जी इसका आ गया था कितना 50,000 रुपये। अब इसमें हमने प्लस करना है 25/1 और 15/1 कितना था ये, और 10/1, तो ये हो गया आपका 75,000 रुपये। ठीक हो गया, ये 4 लाख है इसका। अब इनमें से हम माइनस क्या कर देंगे? उन्होंने क्या कहा था, ये जो गारंटी है, ठीक है, ये 15 और 10, ये हम माइनस कर देंगे यहाँ से। 15,000 यहाँ से, 10,000 यहाँ से। तो इसका आ गया ये 2,03,750, 2,03,750, और इसका आ गया 1,21,250। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए स्टूडेंट, सारे एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा इनको रीड कर लेना है। MRS 3 पार्टनर हैं, ठीक है, 2-2-1 के अंदर। M पार्टनर, M हैड पर्सनली गारंटेड दैट इन एनी ईयर कि S का प्रॉफिट, लाभ का, इसका सांद्रा, मिता रिता सांद्रा, इसका हिस्सा आफ्टर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 10,000। कि भैया पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेने के बाद में इसका हिस्सा 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। कैपिटल दे रखी 80, 50, 30, और जिसका नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर अलाउंग चार्जिंग इंटरेस्ट के हिसाब से 40,000 रुपए, और ड्राइंग कर रखा है 4,000 उसने किया और 5,000 उसने किया। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन। आपने करना क्या है, क्या गारंटी दी है उसने कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना भाई, 80,000, 50,000, 30,000 रुपए। तो 5% के हिसाब से कितना कितना बन गया इनका, 4,000 रुपए, 2,500 रुपए, 1,500 रुपए, टोटल बन गया 8,000 पूंजी का ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये कितना बन गया जी, ये बन गया इनका, एक का 160 और दूसरे का 100 रुपए। तो कहने का मतलब प्रॉफिट हुआ था हमारे पास 40,000 का, तो हमने क्या करना है 40,000 के अंदर ये 260 तो प्लस कर देने हैं और 8,000 माइनस कर देने हैं। ठीक है, तो अपने पास आ गया 32,260। इसको हमने रेशियो के अंदर डिवाइड कर देना है 2-2-1 के अंदर। ठीक है, जो हिस्सा आएगा एज इट इज बिल्कुल क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं आए तो आप मेरे से दोबारा समझ लेना। 3 पार्टनर है, MBR, रेशियो है 3-3-4 का। डीड क्या प्रोवाइड करती है, पूंजी का ब्याज, ड्राइंग का ब्याज और लोन का ब्याज। M जो पार्टनर है उसको सैलरी है 4,000 साल की। B को कमीशन है 10% नेट प्रॉफिट एज शोन बाय P&L, जो दिखाया है उसके हिसाब से।
और आर को प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए का आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में। तो देयर उनका क्या कर रहा है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है उनकी 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख रुपए, और जो बी पार्टनर उसने 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है। नेट प्रॉफिट है इनके पास 3,06,000 बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले। तो आपने क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन तैयार करना है, करंट अकाउंट करना है। ड्राइंग दे रखे हैं उनके, बी ने ड्राइंग किया है 5,000 एंड ऑफ ईच मंथ, एम ने 10,000 एंड ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर, और आर ने एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है 3,06,000। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लोन का जो ब्याज है वो माइनस करना है। तो 3,06,000 इसमें से हम इंटरेस्ट कर देंगे माइनस, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। तो अपने पास बच गया क्या, लाभ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो ड्राइंग दे रखा है इनका वो आप निकाल लेंगे, ब्याज की दर भी दे रखी है, टाइम भी आपको पता होगा, 1800, 3300, 2400, ये बन गया 7500। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल का रेट भी दे रखा है, तो आपने ब्याज निकाल लिया। सैलरी 4,000 पर ईयर दे रखी है उसकी। कमीशन, कमीशन कैसे निकलेगा, कमीशन कैसे दे रखा है उसने कमीशन दे रखा है इसको, बी को कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट के हिसाब से, ठीक है, तो P&L अकाउंट के हिसाब से कितना हो गया, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। उसके बाद में हम कर देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, कितना, एम का और जी बी का और आर का, इनका हमने ये कर देना है ट्रांसफर। तो अपने पास लाभ कितना बच गया, अब ये क्या करेंगे, 3,07,500 में से ये हम माइनस कर देंगे। तो 85 और 4 89 और 30, ये सारा माइनस कर देंगे इसमें से। तो अपने पास बचेगा इसमें अल्टरनेटली 1,88,750 रुपए, ये प्रॉफिट बचा अपने पास। इसको हमने कहाँ कर दिया, 3, 3, 4 के अंदर। इट मीन्स 3, 3, 6 और 4 10, 3/10, 3/10 और 4/10, 0 से 0 कैंसिल। 18,875 की गुणा करके 3 से एक बार, फिर 3 से, फिर 2 से, तो ये आ गया अपने पास 56,550। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सैलरी कमीशन हो गया, प्रॉफिट हमने निकाल लिया। कैसे निकाला ये, अब यहाँ देखो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा 3,07,500। इस टोटल में से ये तीनों, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तीनों घटाया, ये बच गया। इसको हमने 3, 3, 4 में बांट दिया, तो अपने पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसकी गारंटी थी 1.5 लाख रुपए की, तो हमने पहले इस गारंटी को पूरा करना है। इसके लिए कमी थी 74,600 की, हमने प्लस कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे, सहन, ये इक्वल सहन करेंगे। इक्वल सहन करेंगे तो हमने इसका 50%, 74,600 का 37,300 यहाँ से, 37,300 यहाँ से माइनस कर दिया, क्वेश्चन हो गया। तो आज 73, 74 आपने करना है, ठीक है। तो अप टू 74 तक आपने कर लेना है। पार्टनर्स +2 अकाउंटेंसी का आपका जो पार्टनरशिप की बुक है ना, इसका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है। ये 6 क्वेश्चन होने के बाद में और मेरी तरफ से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।